हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, इनसेम एग्जाम्स सेकेंड ईयर के बच्चों की आ गई है। यस, 2-3 दिनों में एग्जाम्स है और इंजीनियर, अरे ओ इंजीनियर, हमेशा आखिरी मौके पे चौका छक्का मारने की तैयारी होती है। सारे इंजीनियर ऐसे ही करते हैं, आप कोई अलग नहीं हो, ठीक है, डोंट वरी। तो यस सर, आखिरी के दिनों में हमने क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि मैं फुल स्कोर कर सकूं, या वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ने चाहिए और जो स्किप करने चाहिए, है ना, वो बता दो भाई। तो बस वही लेकर आए हो आज के सेशन में। बच्चों, हम आज बात करेंगे कंप्यूटर, आईटी, एआईडीएस, एआईएमएल। थोड़ा सिलेबस सेम है, थोड़ा सिलेबस डिफरेंट है, लेकिन बातें हम पूरी करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को आखिर तक देखना, बहुत सारी चीजें एकदम क्रिस्प कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह आते हैं, सारा डिस्कशन आज के सेशन में होगा। शुरू करें। इंजीनियरिंग में अब 10 पॉइंटर स्कोर करना होगा आसान। गणित अंक ऐप पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कई सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिटेल्ड लेक्चर्स और क्वेश्चन बैंक से 10 पॉइंटर्स आपका पक्का होगा। चलिए, गणपति बप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूंगा। मेरी प्रार्थना है भगवान से सबका पेपर एकदम बेस्ट जाए, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताइए आपका प्रिपरेशन अभी कितना हुआ है। कुछ बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, कुछ कहेंगे सर पूरा हो गया। तो जिनका कुछ नहीं हुआ या जिनका पूरा हो गया, सब के लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले बात करते हैं सीएस एआईडीएस, है ना। बात ऐसी है कि पेपर के एनालिसिस से, पेपर्स अगर आप देखोगे तो आप दिखेगा, 2 पेपर में एनालाइज कर रहा हूँ, अक्टूबर और जैन 2023 का, जो रिसेंट 2 पेपर्स है, इन सेम पेपर्स। आपको दिखेगा कि क्वेश्चंस किस तरह आ रहे हैं। आप देखो, यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन पे है, यहाँ पे भी यूनियन इंटरसेक्शन पे, यहाँ पे भी यूनियन इंटरसेक्शन पे। तो आपको दिख रहा है कि यूनियन इंटरसेक्शन पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हमें तैयारी रखनी है इसकी। मैथमेटिकल इंडक्शन पे एक क्वेश्चन होता ही है, और में आप सबको पता है कि ए का और बी, तो यहाँ पे भी इंडक्शन, यहाँ पे भी इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन तो पक्का करना ही करना है, इससे समझ में आता है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी आया है सर, देखा आपने, मैथमेटिकल इंडक्शन तो पक्का पक्का है सर। फिर आप देखो कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। तो कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव यहाँ पर भी आया है सर, यस, तो इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा वेन डायग्राम, यस, वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पर भी है, राइट। तो यू कैन सी काफी कुछ है ना। टेबल, ट्रूथ टेबल बना के लॉजिकल इक्विवेलेंस है या नहीं है, टोटोलॉजी है या नहीं है, सिंबॉलिक फॉर्म, तो काफी कुछ हमें यहाँ यूनिट 1 पे मिल रहा है। तो ये सारे टॉपिक्स जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब हमने पढ़ा है क्या, ये सब हमें पढ़ने चाहिए सर। और थोड़ा डिटेल में बताएंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 पे किस किस पे रिलेशन एंड फंक्शंस जो है, उस पे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन, हेसी डायग्राम, कंपोजिट फंक्शन, पोसेट, है ना, काफी कुछ है। तो ये मैंने एनालाइज किया, और ये एनालाइज करके जो मैं अब काम की बात बताने वाला हूँ अगली स्लाइड में, ये सारे ब्रांचेस के लिए है, चाहे कंप्यूटर, आईटी, एआईडीएस, एआईएमएल, कोई भी हो, यूनिट 1 सबका कॉमन है। तो सर यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है हमको, तो बच्चा लोग ये सब चीजें हमें पढ़नी है, मोटा मोटी ये सब चीजें हमें पढ़नी है। पहली चीज, टाइप्स ऑफ सेट हमें आता है क्या। टाइप्स बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन हमें काम का है पावर सेट, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे क्वेश्चन आया है, उसी पे आएगा। तो टाइप्स ऑफ सेट पे सबसे इंपॉर्टेंट पावर सेट, ये मुझे आता है क्या, नहीं आता, अभी कभी जाओ और एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है, कहीं से भी कर लो, लेकिन एक क्वेश्चन कर लो। फिर ऑपरेशंस में मुझे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, आपको याद है ऐसा लिखा जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस, डू यू नो सर, याद ही नहीं है, अरे इस तरह कुछ लिखते हैं ना हम लोग, तो दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस, यस। फिर इनको वेन डायग्राम से बताना, इनका कॉम्प्लीमेंट, वो सारा वेन डायग्राम से बताना, इस तरह के प्रूफ करना, जो वेन डायग्राम बना के हम प्रूफ करते हैं, राइट। यूनिवर्सल सेट लेते हैं, फिर एबीसी 3 सेट्स लेते हैं, और ये सारा इवेंचुअली हम वेन डायग्राम से प्रूफ किया जाता है। फिर उसके बाद में वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन के वर्ड प्रॉब्लम याद है आपको, ऐसे कि 50 लोग हैं, उसमें से 20 बच्चों को कोबोल लैंग्वेज आती है, 25 बच्चों को सी लैंग्वेज आती है, 30 बच्चों को पाइथन आता है, दोनों मिला के कितने बच्चों को आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, वो क्वेश्चन एक पक्का आने वाला है, राइट। तो ये सारी चीजें ना हमारी मोटा मोटी होनी चाहिए। मल्टी सेट्स, इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप चाहो तो मल्टी सेट को इग्नोर कर सकते हो, डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन नहीं बनाया आज तक, आ जाए तो बता नहीं, लेकिन जो हमें दिख रहा है अभी तक, और इंडक्शन पे तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सेट्स वाला पार्ट जिसमें हमें क्या क्या आ रहा है क्लियरली समझ में आ रहा है। उसके अलावा हम लॉजिक की बात करें तो सबसे पहले लॉजिक में देखना है कि कनेक्टिव्स, एंड और इंप्लीकेशन, बाय इंप्लीकेशन, ये सब क्या है। फिर उसके अलावा उस पे जो क्वेश्चन आता है वो है कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर ट्रूथ टेबल बना के हमें लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है, या टोटोलॉजी है या नहीं, जो सारा ट्रू होता है वो टोटोलॉजी होता है, कॉन्ट्रडिक्शन है क्या, ये सब बताना होगा। फिर नॉर्मल फॉर्म्स, डीएनएफ और सीएनएफ, इस पे थोड़े कम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट, इसके बारे में भी क्वेश्चन थोड़े कम आए हैं, है ना। आपको याद होंगे वैलिडिटी के अलग अलग तरीके, कि हमें कुछ दिया होता है, हम नीचे वैलिड बताते कि ये वैलिड है या नहीं है, इस तरह की चीजें। और क्वांटिफायर्स,
है ना। क्वांटिफायर्स दो तरह के होते हैं, यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल, तो इस पे भी क्वेश्चन एक आधा बना है। तो ये मोटा मोटी टॉपिक्स है। तो अगर मैं ये अपने सामने रखूँ, बच्चा लोग पेन पेपर लिया ना आपने, पेन पेपर लिख के ये लिख लो, और अगर ये मैं सामने रखूँ अपने और ये टिक करना चालू करूँ, तो आपकी इनसेम की तैयारी हो गई। यस, इस वीकेंड को सिर्फ 2 दिन में आप पूरा सिलेबस मस्त कर सकते हो, क्योंकि यूनिट 1 को करने के लिए आपको लगेंगे सिर्फ 6 to 7 आवर्स, ओनली 6 to 7 आवर्स। क्योंकि मैंने ऐसे ही सीक्वेंस में इतने ही क्रिस्प और सारे PYQs उसमें कवर किए, ऐसे वीडियोस डाले हैं। पहला वीडियो 45 मिनट्स का, दूसरा 45 मिनट्स का, तीसरा 60 मिनट्स का, ऐसे करते करते आप एडअप करोगे सारे, तो 10-11 वीडियोस में खत्म हो रहा है, और अराउंड 6 to 7 आवर्स में आप यूनिट को मचा सकते हो। सारे PYQs इसमें कवर हो जाते हैं सारे। और यार हमको पता है ना, क्वेश्चन बैंक, गणित अंक की वेरी फेमस क्वेश्चन बैंक, जिसमें से ही क्वेश्चन आते हैं वो भी। हाँ, आपको दिखा दूं एक बार फटाफट। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे टॉपिक 1, क्योंकि दोनों ब्रांचेस को है ये, तो अपना कोर्स है डिस्क्रीट मैथ्स का, जिसे पता नहीं है, और ये कोर्स सबके लिए है, चाहे कंप्यूटर, IT, AIDS, AIML, सबके लिए साथ में ही है। ठीक है, तो यस, तो यहाँ पे दिखेगा आपको ये सेशंस है, सेशंस के नीचे इसके नोट्स है। ठीक है, आप कोई भी देखेंगे तो यहाँ पे आप सबके नोट्स मिलेंगे। और सबसे भारी है हमारी ये पूरा यूनिट होने के बाद आखिरी में क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन। यस बच्चों, तो इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, ऐसे डेफिनेशंस वाले, डिफाइन वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, तो डिफाइन द फॉलोइंग वगैरह वगैरह, राइट, जो भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस विद मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं, राइट। और यही क्वेश्चन हमने वीडियो में पूरा वीडियो सोल्यूशन के फॉर्म में दिए है, राइट, कैसे आया है, क्या आया है, यही सारा। ये कह रहा था ना मैं अभी, टेलीविजन वाले क्वेश्चन, यस, आप देखो है ना कैसे कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, डिवाइजर वाले क्वेश्चन, राइट, बहुत कुछ है यहाँ पे। कोबोल वाला, लैंग्वेज वाला जो मैंने अभी कहा, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करा जाता है, क्या करा जाता है, तो ऐसे वेन डायग्राम बना के हम सॉल्व करते हैं, फॉर्मूलाज सब बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, डेफिनेशंस भी आती है, तो मल्टीसेट वगैरह की तो डेफिनेशन आती है, अगर आई तो बस आपको मल्टीसेट की डेफिनेशन और उसकी ये सारी चीज़ें पता होगी तो खत्म हो गया मल्टीसेट, ओनली 1। ठीक है, यस सर। तो इनके ये बाकी सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर है ना, मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। इंडक्शन पे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट, तो किस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं, किस तरह के स्टेप्स में करते हैं। आपको याद होगा 3 स्टेप होता है, पहले 1 के लिए प्रूव करना है, फिर k के लिए करना है, फिर k+1 के लिए भरना है, राइट, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं। फिर लॉजिक में ऐसे क्वेश्चंस जो कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में है ना, हमें बताना है, या मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में बताना है हमें, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस, राइट, देखिए आप। ठीक है, या फिर सिंबॉलिक दिए उसमें से स्टेटमेंट्स लिखना है, तो इस तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, कॉन्वर्स, इनवर्स, काउंटरपोजिटिव, टोटोलॉजी, इक्विवेलेंट है या नहीं है, राइट, ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती है आपको। DNF, CNF, राइट, तो ये सारा का सारा है ना, यस, ये कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस, प्रूफ वाले क्वेश्चंस, राइट, एवरीथिंग विल बी गिवन इन क्वेश्चन बैंक। अगर कोई क्वेश्चन बैंक करता है तो इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज फॉर श्योर। तो दिस इज यूनिट 1। मेरे ख्याल से 6 से 7 घंटे आपके आराम से, मतलब कि है ना, एक दिन के 6 से 7 घंटे भाई, और आखिरी दिनों में तो हम 15-15 घंटे पढ़ रहे होंगे, है ना, तो ये बहुत आराम से हम कर सकते हैं, हमें बस पता होना चाहिए क्या क्या करना है, राइट। तो ये यूनिट कॉमन है, ये दोनों ही ब्रांचेस के बच्चों को, मतलब चारों ही ब्रांचेस के बच्चों को लगेगा, राइट, तो बहुत क्रिस्प तरीके से आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो कंप्यूटर और AIDS के हैं। तो जो बच्चे IT और AIML के, वो स्किप कर सकते हैं इतना सा पार्ट, ठीक है, ओके। तो चलिए आपको क्या क्या करना है, तो रिलेशंस और फंक्शंस में सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इस पे क्वेश्चन आएगा कि यार टाइप्स, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, इस तरह क्वेश्चन, जिसके लिए हमें लगता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, राइट। फिर पोसेट, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है या नहीं है, जिसके लिए हमें लगता है, आपको याद है ना, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, एंड ट्रांजिटिव, रैट होना चाहिए, राइट, तो यस। और उसका हैसे डायग्राम कैसे बनाते हैं, वो सारा स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में, बहुत आराम से, बहुत प्यार से मैंने लिया है। जो बच्चे मेरे साथ हैं वो पक्का बताएंगे ये बात, राइट, बहुत आराम से कि हैसे डायग्राम कैसे बनाते, क्या बनाते। फिर उसके बाद में एक वार्शल्स एल्गोरिथम, जो कि क्लोजर ऑफ रिलेशन के लिए काम आता है, राइट, वो भी हमने काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ लिया हुआ है। 40 मिनट का उस पर वीडियो है। चेन, एंटी चेन क्या होता है, ये सब बातें हमने करी है। फिर लैटिस के ऊपर एग्जाम्पल आता है, तो वो सारी चीज़ें, तो ये हमने सब देखा है इन यूनिट 2। और इतने ही जो मैं नाम कह रहा हूँ, इक्विवेलेंस, पोसेट, हैसे, वार्शल्स और फिर लैटिस, से 4-5 चीज़ें बता दी तो हो गया हमारा, और बहुत आसान तरीके से हमने इसमें कवर करा है, राइट, जो आपको करना भी है। नेक्स्ट फंक्शंस में बहुत कुछ नहीं करना है। फंक्शंस में आता है कि वो इन्वर्स है या नहीं है, कंपोजिट है या नहीं है, बस ये 2 चीज़ें ही है, इन्वर्स और कंपोजिट। और इन्वर्स के लिए हमें टाइप्स पता होने चाहिए, ये 1 ऑन 2, ये सारी बातें जो है वो, ओके। और एक पिजन होल प्रिंसिपल, जिस पे अभी तक क्वेश्चन तो नहीं दिखा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, मैंने भी कवर करवाया एक काफ़ी एग्जाम्पल्स लेकर, तो ये हमें करना पड़ेगा। तो दिस आर द 10 थिंग्स दैट वी शुड डू फॉर यूनिट 2, राइट। अगर आप क्लियर फटाफट देखना चाहें कि सर
यहाँ पर है ना कोर्स में देखिए अगर फटाफट तो आप देखेंगे कि यस है ना ये सारे यहाँ पे सेशंस है राइट, एक एक करके यहाँ दिए हुए 5 6 7 8 9 10, सो 10 है और आखिरी में क्वेश्चन बैंक है। एंड क्वेश्चन बैंक में अब 12-13 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है, बस यही करने हैं। वार्शल्स एल्गोरिथम पर एक क्वेश्चन है जो आपके इनसे में पूछे गए हैं, जो पीवाईक्यूज है जो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है इक्विवेलेंस रिलेशन की वगैरह, तो क्या क्या लिखना है बताया हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए ये पोसेट है या नहीं है, राइट, ये सब बताना है मुझे। फिर उसके बाद में ये भी देखिए रिलेशन वगैरह पे ऐसे डायग्राम बनाओ, तो ऐसे डायग्राम स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं, राइट। फिर उसके बाद में ऐसे डायग्राम का एक और क्वेश्चन, फिर ये पोसेट लैटिस है या नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने सब बताया हुआ है, राइट। एवरीथिंग इज गिवन इन डिटेल पूरे सॉल्यूशन के साथ, ये फंक्शंस के ऊपर कंपोजिट, इनवर्स है ना, ये सारा है। तो 12 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक है और यही हमें करना है बच्चों, यही हमें करना है। यूनिट 2 खत्म। तो यहाँ पर हमें अगर आप गिनोगे सारे तो अराउंड अगेन 6 to 7 आवर्स आपको और लगेंगे। तो बच्चों आप 14-15 आवर्स में आपकी जो इनसे में उसकी तैयारी कर सकते हो। वीकेंड तो बहुत बड़ा है हमारे लिए, राइट, तो बड़े आराम से आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत तरीके से है ना, बहुत तरीके से कंप्यूटर और AIDS, बस आपको क्या क्या करना है यहाँ बहुत क्लियरली मैंने बताया है, राइट। नेक्स्ट, तो बच्चों अगर आपको ये सही लग रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ अपने सारे ग्रुप में शेयर करिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को बताइएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में कोई कंपटीशन नहीं होती, इंजीनियरिंग में कोलैबोरेशन होता है। आप जितना अपने फ्रेंड्स को बताओगे उतना ही वो आपको थैंक यू कहेगा, वो आपकी हेल्प करेगा, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं IT और AIML वालों की। IT और AIML वालों के अगर पेपर्स देखेंगे तो अगेन वो पूरा कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो देखो इंडक्शन पे तो एक क्वेश्चन मिलता है, यू कैन सी है ना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन ट्रूथ टेबल क्वांटिफायर्स पावर सेट, वही सारे हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कॉन्वर्स इनवर्स, राइट, वही सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी थी। अगर आप यूनिट 2 की बात करें तो डायस प्रॉब्लम्स, जो कि कॉम्बिनेटरिक्स के बारे में बात हो रही है, PNC बेसिकली ये क्या है, PNC है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन ये सारे, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कमिटी प्रॉब्लम्स पक्का करना ही करना है, लाइसेंस प्लेट प्रॉब्लम पक्का करना ही करना है। तो ये सारे मैंने एनालाइज करा है और मैं आपको बताता हूँ कि यार टॉपिक में करना क्या है। तो यूनिट 1 सेम एज कॉम्प एंड जो कॉम्प के लिए और AIDS के लिए किया थोड़े पहले, अगर आपने स्किप करा होगा तो आप देखिएगा सेम हमें काम करना है, जो कि 6 to 7 आवर्स में हो जाएगा बड़े आराम से आपका। और बची बात PNC की, जिसको मैं PNC ही कहूंगा यहाँ पे, PNC और प्रोबेबिलिटी की, ज़्यादा कुछ नहीं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स जो पूछे जाते हैं। देखिए पहला तो मेरा जो सेशन है पहला, वो भी बहुत स्टैंडर्ड है, रूल ऑफ सम, रूल ऑफ प्रोडक्ट, सिंपल बातें करी है उसमें। लेकिन काम यहाँ शुरू होता है सेकेंड से, कि वो कोड वाले क्वेश्चंस, जिप कोड दिया है 10 डिजिट्स का, ये वो जो भी है, या फिर लाइसेंस प्लेट है, जैसे पहले 2 डिजिट होते हैं या पहले 2 अल्फ़ाबेट होते हैं, बाद के 4 डिजिट्स होते हैं, उनका कितना होगा, क्या होगा, कोई कंट्री कोड, ये वो। तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। उसके अलावा वो क्वेश्चंस कि कुछ बच्चे बिठाए हमने, तो 4 दोस्त हमेशा साथ में रहेंगे, वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर, नेवर टुगेदर, 2 लोग कभी साथ नहीं रहेंगे, अल्टरनेट पोजीशंस पे रहेंगे, ऐसे सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ मैंने लिए हैं। तो आप देखोगे ये पूरा मिला के मैंने 2 घंटे 1.5 घंटे का राउंड लिया है। एक तो कॉन्सेप्ट्स और मतलब क्वेश्चंस भी काफ़ी सॉल्व करे हैं। फिर उसके बाद में जहाँ ऑब्जेक्ट्स अलाइक होते हैं, जैसे मिसिसिपी एक वर्ड है, तो मिसिसिपी वर्ड का अरेंजमेंट कितना होगा, मिसिसिपी, जो भी स्पेलिंग है ना, तो जो भी होगा, तो ऐसे कुछ दिया जाता है। एसेसिनेशन, तो ये क्वेश्चंस आप देखोगे PYQs में, तो उनका अरेंजमेंट क्या होगा, सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होगा। फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब कि यहाँ पर वो सेट थ्योरी वाला काम है ना, यूनियन इज इक्वल टू A+B माइनस इंटरसेक्शन, वही सारा यहाँ पर भी लगाते हैं, राइट। कॉम्बिनेशंस, जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो बेसिक फॉर्मूले, उसके अलावा कुछ बीट स्ट्रिंग्स वाले एग्जाम्पल्स होते हैं, जिसमें एटलीस्ट 4 zeros होने चाहिए, एट मैक्स 5, एट मोस्ट 5 ones होने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस, राइट। बाइट बीट के बारे में। कमिटी प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 लोग हैं, उसमें से 5 की कमेटी बनानी है, तो 3 लड़के होने चाहिए, 2 लड़कियां होनी चाहिए, ये 2 होने चाहिए, वो 2 नहीं होने चाहिए, वो सारे। और आखिरी में बायनोमियल कोएफिशिएंट्स पे भी क्वेश्चन आए हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हमें PNC में करनी है। मैंने ये 6-7 वीडियोज़ में बहुत क्रिस्प तरीके से कवर किया है, राइट। उसके बाद में अगर आप देखो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कार्ड प्रॉब्लम्स, डायस प्रॉब्लम्स, ये सारे है ना, पत्ते वत्ते खिले होंगे ना आपने, तो वो सारी चीज़। एडिशन थ्योरम, वही यही वाली बात है, यूनियन वाली, इंटरसेक्शन वाली, जहाँ पे आपको बोला जाता है डिविजिबल बाय 3 और 5, इस तरह के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी निकालना है उनकी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वही बॉल वाला, बैग में बॉल्स है, राइट, ये बॉल 2 उठाए तो पहला अगर रेड आए तो क्या प्रोबेबिलिटी कि दूसरा ग्रीन आना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। और बेस थ्योरम से तो लोग बहुत डरते हैं, और अगर आप एक बार ये वीडियो देखोगे ना तो आपको प्यार हो जाएगा बेस थ्योरम से। बहुत सिंपल और डायग्रामेटिकली तरीके से मैंने बताया है इसको। तो ये पूरा यूनिट अगेन आप करोगे तो अराउंड 6-7 आवर्स लगेगा आपको, तो ये भी आप 6-7 आवर्स में निपटा सकते हो बहुत आराम से, राइट। तो काफ़ी अच्छे से आप ये कवर कर सकते हो, है ना। बस आपको पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है, बहुत क्रिस्प तरीके से क्या क्या पढ़ना है। अगर आप यहाँ पे भी जाते हो तो आप देखोगे कि ये सारे सेशंस यहाँ पे एक एक करके दिए हुए हैं, 30-40 मिनट के, अराउंड 7 से 8 सेशंस है,
जो हमारे सिर्फ पीएनसी पर है, और फिर प्रोबेबिलिटी पे 4 सेशंस है। और अगर आप बेस थ्योरम की बात देखो, किसी ने देखा ही नहीं होगा अभी तक बेस थ्योरम, लेकिन बेस थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन हो, हम कितने आराम से, कितने अच्छे से, देखिए इस तरह बड़े बड़े क्वेश्चन को हम कैसे डायग्रामेटिकली निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी लगेगा आपको, बहुत ही ईजी लगेगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है, आई एम वेरी श्योर यू आर वेरी क्लियर नाउ, है ना। ये सारी बातें आपको करनी है, आई एम श्योर आपने पेन पेपर लेकर लिखा होगा और ये सब चीजें नोट करी होगी, ठीक है बच्चों। तो अपने सारे फ्रेंड्स को बताओ, खुद भी पढ़ाई करो, साथ में करो, मिलके करो, और ये सारे जो टिक्स लगा लो, कैसे पढ़ो, है ना। अगर आपको बहुत सिस्टमैटिकली चाहिए, सारे वीडियोस जो है मैंने अपने ऐप पर, गणित अंक ऐप पर डाले हुए हैं, राइट, आप देख पाओगे, डिस्क्रीट मैथ्स के नाम से कोर्स, राइट, वो आप देख पाओगे और आराम से, है ना, उससे 2 दिन में ही आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको और कहीं से भी कर रहे हो तो बस आपको ये नाम करने ही ध्यान रखना है, इस तरह के प्रॉब्लम्स करने ही ध्यान रखना है। अगर आप इतना करते हो तो आई एम वेरी श्योर आप मचाओगे बहुत अच्छे तरीके से, मज़े तरीके से फुल स्कोर। यार गणित अंक के बच्चे तो हमेशा लाते ही और लाएंगे। चलिए, तो इतना आज के लिए काफ़ी है, आई एम श्योर आप ये फॉलो करोगे टू गेट द मैक्सिमम स्कोर। कैसा गया पेपर, क्या गया, बाद में बताएंगे मुझे पक्का, ओके। और कोई क्वेश्चन हो और कोई चीज़ हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन दिस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।